वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर के सेगमेंट जो कि है गैप फिलिंग उनको सॉल्व करने के लिए जो भी हमें टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, याद कीजिए हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी। ये कुछ मैंने नंबर्स आपको दिए थे और एक गैप है जिसको आपको फिल करना है। दोस्तों, इस टास्क को परफॉर्म करते हुए आपने क्या किया था? आपने सबसे पहले ये जो भी नंबर्स हैं इनको एनालाइज किया। आपने देखा कि जो गैप है उससे पहले और उसके बाद कौन सा नंबर प्रेजेंट है, ये जो अरेंजमेंट है इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। फिर आपने एक नंबर को चूज किया, वहां पे प्लेस किया, पैटर्न को दोबारा चेक किया और आपका ये जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। बस दोस्तों, इसी स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे इंग्लिश ग्रामर के केस में। जो भी आपको पैसेज दिया जाएगा हम सबसे पहले उस पैसेज को रीड करेंगे जैसे कि हमने नंबर्स को एनालाइज किया था। तो देखिए, पहला हमारा टास्क होगा कि पैसेज को हमें रीड करना है। उसके बाद जो भी गैप है एनालाइज करना है कि वो जो गैप है उसके अंदर क्या चीज फिल होनी चाहिए। कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करना है, यानी कि अलग अलग जो भी चॉइसेस हैं उनको वहां पर प्लेस करके ट्राई करना है कि कौन सी चॉइस सही है। और फिर उसके बाद करेक्ट आंसर को वहां पे प्लेस करने के बाद हमें ये दोबारा एक बार चेक करना है कि जो पैसेज है वो बढ़िया तरीके से पूरे सही तरीके से इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को फॉलो करता है या नहीं। यानी कि दोस्तों, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी गैप फिलिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब एक बारी प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले हैं। एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को यूज करके गैप फिलिंग के एक एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एग्जांपल हमसे कह रहा है चूज द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। यानी कि ये जो नीचे पैसेज गिवन है हमें इसके अंदर ये जो भी ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। जो नीचे ऑप्शंस गिवन है इनमें से एक बेस्ट वर्ड को चूज करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टिप है। तो देखिए, हमें पैसेज को रीड करना है। एक बार जल्दी से रीड करते हैं, हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये पैसेज किस बारे में है और इसके अंदर कौन सा टेंस यूज किया गया है। देखिए, डैश दशहरा नाइट चिल्ड्रन डैश इन द गवर्नमेंट डैश चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वर एक्सपोज्ड टू लाउड साउंड्स dash residents of nearby buildings burst firecrackers. The decibel level of the noise exceeded 95 decibels mark. यानी कि दोस्तों देखिए, इस पैसेज को रीड करके हमें आइडिया मिल चुका है कि ये पैसेज दशहरा नाइट की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है कि जो गवर्नमेंट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल था उसके अंदर बच्चों के साथ क्या हुआ, नॉइज ने क्या रोल प्ले किया, ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। और दोस्तों, हमें ये भी आइडिया मिल गया कि वर एक्सपोज्ड और यहाँ पे बर्स्ट, इन वर्ड से हमें पता चला कि यहाँ पे जो हमारा टेंस है वो पास्ट यूज किया गया है, यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। अब हम सेकंड टिप को फॉलो करते हैं जो कि है यूज ट्रायल एंड एरर मेथड टू फिल इन द गैप्स। यानी कि ये जितनी भी ऑप्शंस हैं इनको हम वन बाय वन पुट करेंगे और जो भी बेस्ट है उसको चूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आफ्टर को यूज करें तो सेंटेंस बन जाएगा आफ्टर दशहरा नाइट चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर एक्सपोज्ड टू लाउड साउंड्स। अब दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि दशहरा नाइट पर लाउड साउंड्स कब क्रिएट होती हैं? दशहरा नाइट पर ही क्रिएट होती हैं। दशहरा नाइट के बाद नहीं होती, उससे पहले नहीं होती। मतलब कि यहाँ पे आफ्टर, हम दशहरा नाइट के बाद की बात नहीं कर सकते। तो आफ्टर यहाँ पे एक गलत चॉइस है, बिफोर भी एक बिल्कुल गलत चॉइस होगी। इन और ऑन, इन दोनों को ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए, बन जाएगा इन दशहरा नाइट। अब दोस्तों, ये जो इन है हम इसको कभी भी एक इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं करते। यहाँ पे जो इन है वो हमारी गलत प्रीपोजिशन होगी। यहाँ पे अगर ऑन को यूज किया जाए तो ये सबसे बेस्ट है। यानी कि अगर हम यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करें कि ऑन दशहरा नाइट चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर एक्सपोज्ड टू लाउड साउंड्स, तो इसका मीनिंग बिल्कुल सही होगा क्योंकि ऑन का मतलब है कि दशहरा नाइट पर ऐसा कुछ हुआ है, एक इंसिडेंट है जो कि दशहरा नाइट पर ही हुआ है। तो ऑन हमें यूज करना है। तो देखिए, फर्स्ट ब्लैंक सॉल्व हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। ऑन दशहरा नाइट चिल्ड्रन डैश इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यानी कि दोस्तों, अब हमें यहां पर चिल्ड्रन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक वर्ब की फॉर्म है जो कि मिसिंग है, एक्शन वर्ड है जो कि मिसिंग है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है बीइंग एडमिटेड। अब दोस्तों, बीइंग एडमिटेड को अगर यूज भी करें तो देखिए, बीइंग एडमिटेड ये किसी भी टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये यहाँ पे बीइंग जो हम यूज कर रहे हैं इसको एडमिटेड के साथ यूज नहीं किया जा सकता। एक एक्टिव वॉइस की बात करें तो ये एक गलत चॉइस है। तो फर्स्ट चॉइस तो हमारी
हमारी पहले से ही कट हो जाती है। सेकंड है एडमिट। दोस्तों प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा। अगर हम बोले कि चिल्ड्रन एडमिट इन द गवर्नमेंट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पे एडमिट को भी यूज नहीं कर सकते। एडमिटेड ये एक बिल्कुल एक्शन वर्ड है जो कि पास्ट टेंस में है, इसको यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है एडमिशन। अब दोस्तों ये जो एडमिशन है वो सेंटेंस बन जाएगा ऑन दशहरा नाइट चिल्ड्रन एडमिशन इन द गवर्नमेंट। ये तो दोस्तों कोई सेंस नहीं बनती, तो इसीलिए यहाँ पे जो एडमिटेड है वो सबसे सही चॉइस है। पुट करके देखते हैं, चिल्ड्रन एडमिटेड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि हम ऐसे चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। तो देखिए हमने दो ब्लैंक्स को फिल कर दिया, सेंटेंस फॉर्म हो गया ऑन दशहरा नाइट चिल्ड्रन एडमिटेड इन द गवर्नमेंट डैश चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। अब दोस्तों ये गवर्नमेंट और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसके बीच का जो रिलेशन है हमें वो भी एस्टेब्लिश करना है। यहाँ पे दोबारा एक वर्ब है जो कि मिसिंग है। तो देखिए ऑप्शंस है रन, रैन, रन्स, बीइंग रन। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म को चूज करना है। वन बाय वन इसको पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि वो जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है उसका गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, कि जो गवर्नमेंट है वो उस चिल्ड्रन हॉस्पिटल को रन करती है, यानी कि उसको ऑपरेट करती है। तो मतलब कि यहाँ पे रन, रैन, रन्स या बीइंग रन, इनमें से कोई एक वर्ब फॉर्म हमें चूज करनी होगी। दोस्तों रन को यूज करें तो देखिए बन जाएगा चिल्ड्रन एडमिटेड इन द गवर्नमेंट रन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। इसका मतलब होगा कि वो हॉस्पिटल जिसको गवर्नमेंट रन करती है, ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। पास्ट को यूज करें तो बन जाएगा कि ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जिसको गवर्नमेंट रन करती थी। अब दोस्तों देखिए ये जो हमारा पूरा पैसेज है, हालांकि ये जो पैसेज है ये हमारा पास्ट टेंस में सिचुएटेड है, परंतु यहाँ पे जब हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं हम सिंपली बोलेंगे कि वो हॉस्पिटल जिसको गवर्नमेंट रन करती है। यहाँ पे हॉस्पिटल के केस में हम प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे रन को हम यूज नहीं कर सकते, रन्स को भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंपली हम रन को यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिंपली यहाँ पे बताना है कि ऐसा हॉस्पिटल जिसको गवर्नमेंट रन करती है। इसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, यानी कि ये बन जाएगा ऑन दशहरा नाइट चिल्ड्रन एडमिटेड इन द गवर्नमेंट रन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वर एक्सपोज्ड टू लाउड साउंड्स। ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसके आगे हमारा जो सेंटेंस है वो है रेजिडेंट्स ऑफ नियर बाय बिल्डिंग्स बर्स्ट फायर क्रैकर्स। अब दोस्तों वो जो चिल्ड्रन थे जो कि लाउड साउंड से एक्सपोज हुए, अब उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो नियर बाय बिल्डिंग्स के रेजिडेंट्स थे उन्होंने फायर क्रैकर्स बर्स्ट किए। तो यानी कि दोस्तों ये जो हमारी लाइन है, ये जो कुछ वर्ड्स हैं, ये रीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब देखिए जो ऑप्शंस हैं वो है इफ तो कंडीशन के लिए यूज किया जा सकता है, अनलेस इसको भी कंडीशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि इन दोनों को हम यूज नहीं कर सकते। एज और फॉर इन दोनों को रीजन के लिए यूज किया जाता है। ट्राई करके देखते हैं। अगर एज को यूज करें बन जाएगा कि ऑन दशहरा नाइट चिल्ड्रन एडमिटेड इन द गवर्नमेंट रन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वर एक्सपोज्ड टू लाउड साउंड्स एज रेजिडेंट्स ऑफ नियर बाय बिल्डिंग्स बर्स्ट फायर क्रैकर्स। बिल्कुल सही है, यहाँ पे रीजन है, पूरा सेंस बन रही है, तो एज को तो हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर है, क्या इसको यूज कर सकते हैं? ट्राई करके देखते हैं। ऑन दशहरा नाइट children admitted in the government run children's hospital were exposed to loud sounds for residents of nearby buildings burst firecrackers। नहीं दोस्तों यहाँ पे जो for है वो रिलेशन के बारे में हमें बता रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है रीजन की, और as बिल्कुल सही चॉइस है, यानी कि यहाँ पे as को यूज करेंगे। हमने इस पैसेज को सॉल्व कर दिया। तो देखिए दोस्तों हमने अपनी इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स का यूज किया है, और देखिए जो लास्ट टिप है वो है चेक द वर्ब फॉर्म। हमने हर केस में जब भी वर्ब की बात करी है तब करेक्ट वर्ब फॉर्म को चूज किया है। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे पास्ट को यूज किया, पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के केस में प्रेजेंट को हमें यूज करना था। तो देखिए दोस्तों आज के लेक्चर में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिया कि गैप फिलिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें किन टिप्स और ट्रिक्स को यूज करना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और हमने उन सबको प्रैक्टिकली अप्लाई किया एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल पे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अब आपको गैप फिलिंग की जो स्ट्रैटेजी है ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसी स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप नोट सेक्शन में जाइए और वहां पे गैप फिलिंग पर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज प्रेजेंट है उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों मिलकर उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।